चलो बच्चों, अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, सॉरी थर्ड पार्ट पहला हमने करा दिया, इसका सेकंड करा दिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट का पहला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने से पहले इसको समझो क्या चीज है। देखो, इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है कि एक पेयर लीनियर इक्वेशन बनेगी, पहली बात। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय, क्या कहा इसने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कह रहा है कि जितने भी इसके पार्ट होंगे, एक दो तीन चार पांच जितने पार्ट, हम सब के सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। बात समझ में आई, किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पहला क्वेश्चन करा वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, सेकंड करा वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, और ये थर्ड भी सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अगला चैप्टर जब आएंगे यानी कि 3.3 में शायद वो एलिमिनेशन मेथड हो, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका। द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या है, घटाना ही तो होगा। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, घटाना। जैसे 4 में से 5, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर होगी बात समझ में आ गई नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा इसने, आगे ध्यान से देखो क्या कहा इसने। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस अभी करके दिखाया, 4 में से 5 घटाया, एंड यहां तक समझ में आ गया क्या है, वो 26 है। अब दो नंबर अगर हम आपस में घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 26 आएगा। बात समझ में आई, यहां तक सवाल समझ में आ गया। अगर यहां तक सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे करना आसान है। वन नंबर आगे क्या है, एंड वन नंबर, एक नंबर दोनों में से कोई, चाहे 4 या 5 हो, कोई भी नंबर, वन नंबर इज ए 3 टाइम्स द अदर। यानी कि जो दूसरा नंबर होगा, कोई एक नंबर होगा दोनों, चाहे तुम पहला नंबर ले लो चाहे दूसरा, उसका हम 3 गुना कर देंगे, दूसरे नंबर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई, खा नहीं देते। वन नंबर इज 3 टाइम्स, ठीक है जी, द अदर, फाइंड देम, वो नंबर ज्ञात करने। बात समझ में आई, पहले समझ में आया कि पहले दोनों नंबर को घटाएंगे तो 26 आएगा, और दोनों में से किसी एक में एक जो होगा नंबर, वो 3 गुना होगा दूसरे नंबर का, वो नंबर हमें ज्ञात करने। बात समझ में आई। तो लेट, मान लिया हमने सबसे पहले लेट द नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। क्लियर होगी बात। एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर इज, क्या मान लिया, वाई। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 26, ये दे रखा है इसमें, तो डिफरेंस करो तो हम जानते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट आ, बात समझ में आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब उसने क्या कहा, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, यानी कि क्या कहा उसने, वन नंबर इज ए 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स वो है। तो अब हम मान लो कि हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या है, एक्स, तो यानी कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी एक्स इक्वल टू 3y। ये क्वेश्चन होगा, सर आपने रट रखा था क्या, नहीं रट नहीं रखा था। देखो हमने क्या कहा कि एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना है, तो पहला नंबर हमने मान लिया y, तो सॉरी x, और दूसरा हो गया y। तो अगर हम इसको मान रहे हैं, अगर ये मान लिया कि हमने ये नंबर बड़ा है हमारा, तो कितना हो जाएगा, दूसरे से तो गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। मान लो 10 हुआ और ये हुआ 2, तो इसके बराबर 5 से गुना करोगे तो बराबर आएगा इसके। बात समझ में आएंगे, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन आ गई। तो ठीक है, इसे इधर ले आओ, इक्वल टू 0 रख लो इसको, ठीक है जी, बस यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। अब हमने क्या करा, x की वैल्यू 3y आ गई, इसे उठा के इसमें रख दो, तो इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू किसमें, इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, 1, यानी कि इस 2 की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देंगे। तो देखो जी, तो x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्लियर होगी बात। तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। बात सही। मैं अधिकतर ऐसे करता हूं, बटे में कम लगता हूं, इसको यहीं से ही काट देता हूं, क्यों कट जाता है, 13 आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में पुट, तो y इक्वल टू किसमें करेंगे, तो y इक्वल टू 13, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें बताओ, 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करो इसकी वैल्यू, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 गुना y कितना है, 13, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 39, 39 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो पहला जो नंबर है, एक नंबर आ गया 39 और दूसरा आ गया कितना, 13। बात समझ में आई नहीं। अब ध्यान से देखो कि देखो दोनों का डिफरेंस करके देखो, आंसर यही आ गया, इसके आंसर यही आ गए। अब देखो जी, तो x इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 39, और y इक्वल टू कितना आ गया इसका आंसर, 13। तो ये तो आंसर आ गया यहीं का ही।
ये तो आंसर आ गया। अब हमें चेक करने के लिए बता रहा हूं, इसे आपने पेपर में नहीं करना है। अब देखो ने कहा दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बताओ कितना होगा। वो होगा, डिफरेंस होगा 26। तो मैं 39 में से 13 घटाता हूं, तो घटा दो। तो 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गया 1 गया 26, यानी कि बिल्कुल सवाल हमारा सही। तो इसे चेक करने के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, हम पेपर में करके आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, कभी लग रहा है वहां पे 29 आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा का सारा। तो आप इसे एक बार रीचेक कर लिया करो कि हाँ भाई ये मेरे नंबर ठीक भी आए नहीं, तो मैंने करके दिखा दिया। बात समझ में आई? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका। चलो बच्चों, अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहला का मैं कर दिया, सेकंड करते हैं। जैसे हमने पहले किया सेम ही है, लगभग लगभग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन देखो पढ़ो कैसे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले इसने सप्लीमेंट्री की बात करी, तो हम आपको पता होना से सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। ठीक है जी, बात समझिए। जब एंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एंगल बना दिया ये, ठीक है जी, तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मान लीजिए लाइन खींच दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, टू एंगलों का ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। मान लीजिए पूरा एंगल है, तो मान लीजिए 50 है, मान लो ये, ठीक है। और ये कितना हो गया 120 मान लो, ये 130 मान लो, ये कितना हो गया 130 हो गया। मान ले, मानने के लिए ऐसे ही बता रहा हूं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो ये कहना चाह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनको अगर हम सम करें तो वो क्या आएगा, 180 आएगा। बात समझ में आएगी? तो एक इस क्वेश्चन को समझते ही, पढ़ते ही हमें पता लग गया कि इसमें एक इक्वेशन तो ऐसी बनेगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक एंगल हमने x मान लेंगे ये वाला एंगल, और ये वाला y मान लेंगे हम ये वाला एंगल, या ये वाला y मान लेंगे, इसे x मान लेंगे, मर्जी है तुम्हारी, कुछ मान। तो दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। तो यहां तक समझाया, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब यहां तक समझ, इसने क्या कहा कि जो स्मॉलर एंगल होगा वो बड़े वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा होगा, यानी 18 डिग्री बड़ा होगा। मान लो ये एंगल कितना है, ये बड़ा एंगल है, यानी कि बिग एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, तो ये 18 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है, और कुछ नहीं कहा। बात समझ में आई? तो फाइंड देम, वे एंगल हमें बताने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो जी, लेट, सबसे पहले लेट कर देंगे। तो सबसे पहले बिग, बिग जो बड़ा एंगल है, तो बिग एंगल इज द बिग एंगल इज, क्या मान लेंगे, x डिग्री, x डिग्री। बात समझ नहीं? तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल इज y मान लेंगे। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो बाई कंडीशन वन, बाई कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या कहलाती है कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180। बात समझ में आई? 180 डिग्री। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आया? अब उसने कहा जो स्मॉलर एंगल है वो बिग एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री एंगल। तो हमने बड़ा एंगल किसे मान रखा, x को, तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा बताओ, y प्लस 18 के। इक्वेशन 2 आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? भाई देखो, कह रहा हूं कि जो बड़ा एंगल है वो क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसमें जुड़ेगा। अब देखो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा, इस 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें, फर्स्ट हम पुट करेंगे। चलो ये पुट करो, तो x इक्वल टू क्या है, y प्लस 18 है, तो y प्लस, इसमें करेंगे y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर होगी बात? y के मिलके कितना हो गया 2y। ठीक है जी, 180 तो ऐसे ही रहेगा, 18 उधर जाके घट जाएगा, 18 घटा दिया इसमें से, तो बताओ कितना बचेगा, 18 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, और ये 160, तो ये आ गया y। और 2 इसके बटे में आ जाएगा, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, काट दो, 8 दूनी 16, तो y इक्वल टू क्या आ गया 81 डिग्री। क्लियर होगी बात? y कितना आ गया 81, और 2 8 16, 2 कम। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, इस वाले में, चलो करो। तो ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो y इक्वल टू 81, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें 2 में कर दो, इसमें पुट करते हैं। तो चलो जी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, y की वैल्यू कितनी है 81, तो 81 प्लस 18, क्लियर, जोड़ो जब, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है जी, तो 81 डिग्री आ गया, ये 99 डिग्री है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना। बात समझ में बच्चों? अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, बड़ा इजी है।
अब बार बार ये मत बोलना कमेंट्स करके बच्चों की, लिख देना नीचे कि हाँ सर आपके लिए तो हर क्वेश्चन इजी है। इजी जब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। अब मेरी वीडियो को देखो, प्रॉपर देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, जूम करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बहुत इजी ही होते हैं क्वेश्चन, आपने कैस की प्रैक्टिस करनी होती है बस। एक बार करोगे, दो बार करोगे, अगर देख भी लोगे तब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट, वो क्या करता है, 7 बैट बल्ले खरीदता है, बैट खरीदता है, एंड 6 बॉल, और वो 6 बॉल खरीदता है। तो कोच है भाई, कोच तो खरीदेगा, कोच है भाई, उसका काम यही है, वो अपने प्लेयरों को देगा या गिफ्ट में दे या पैसे से दे, वो उनका काम है, मुझे नहीं पता क्या करेगा। तो उसने खरीद लिए, कितने खरीदे उसने, 3800, यानी कि 3800 रुपीज के उसने क्या करे, 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीद ली। बात समझ में आई नहीं आई? अब उसके आगे बढ़ो, लेटर बाद में, शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। अब उसने कहा शी का मतलब कहा लड़की के लिए। यहां पे देखो क्या बात कही इसने, ये देखो इसने क्या कहा, इसने 22 कितने, किसके लिए, लड़कों के। यहां पे सी का नाम दे दिया, इसका मतलब ये लड़कियां होंगे और ये लड़कियां होंगी। सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड बॉल। अब उसने क्या कहा कि अगर वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 1750, 1750 रुपीज ओनली। ठीक है जी। इसने कहा कि फाइंड द क्या ना, जितने बैट की वैल्यू और उसकी किसकी, एक बॉल की वैल्यू हमें फाइंड करनी। बात समझ में आई नहीं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेंगे लेट, क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि वन बैट प्राइस, वन बैट प्राइस कितनी है, एक्स रुपीज मान लिया, एक्स रुपीज। एक बैट की प्राइस हमने कितनी मान ली, एक्स रुपीज। और एक बॉल की प्राइस, वन बॉल की प्राइस कितनी मान लेंगे बताओ, बॉल ही तो है, बॉल नहीं बॉल, बॉल की प्राइस कितनी मान लेंगे बताओ, वाई रुपीज। क्लियर होगी बात? हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है बस। अब उसके देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने कहा 7 बैट हैं और 6 बॉल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इक्वेशन बाई कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि 7x हो जाएगा, 7 बैट है प्लस 6 बॉल यानी कि 6y हो जाएगा, इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3800। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ना क्या कह रहा है कि 7 बैट की जो की कॉस्ट है वो एक्स है, और वाई क्या नाम है उसका, 6 बॉल की कॉस्ट है वाई है, वो किसके बराबर आएगी, 38 के। दोनों बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा कि 3 बैट यानी कि 3x हो जाएगा, क्लियर होगी, और 5 बॉल यानी कि प्लस 5 बॉल यानी कि वाई किसके बराबर हो जाएगी, 1750। ये क्वेश्चन बात समझ। हमने कुछ नहीं करा यार, इसी में से देख देख के लिखा, और कुछ नया कुछ करा ही नहीं भाई, जब जाहिर सी बात है जो करा वही कर रहे हैं हम, इसमें कुछ नया हमने करा ही नहीं। इक्वेशन दोनों तैयार होगी। अब इसको कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया। तो देखो जी, हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो, इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जी कैसे, तो 7x प्लस 6y इजिकल टू 38। क्लियर होगी बात? इधर उधर ले जाओ, तो 7x इजिकल टू 3800 माइनस 6y, और 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर होगी? x की वैल्यू निकाल ली, इस x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे 2 में, तो इक्वेशन 2 से पुट द वैल्यू किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। चलो जी करो। अब देखो ध्यान से, 3 तो ऐसा ही रहेगा, अब x की जगह ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, 3800 माइनस 6y अपॉन कितना, 7 प्लस 5 ऐसी चीज रहेगा, y इक्वल टू ऐसी चीज रहेगा, और 1750। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ध्यान से देखो, ये इससे कटता नहीं किसी भी तरीके से, किसी तरीके से भी नहीं कटता। देखो ध्यान से, अब यहां तक क्लियर होगी बात। अभी वैल्यू रख दी हमने, इसमें से गुना करेंगे इसकी, तो 3 0 की 0 आ जाएगी, ये 0 की 0 आ जाएगी, और 3 की 8 थे, 24 का 4 का, ठीक है जी, और वहां से 1 3 3 9 और 1 10, नहीं 8 थे 24 का 4 का, 3 3 9 और 2 11, 11 आ जाएगी बटे 7। ठीक है जी, नहीं 7 नहीं आया अभी, ये इसको मल्टीप्लाई कर दी, अभी आ जाएगा माइनस का, 3 छंग 18, 18y बटे 7 प्लस का 5y इजिकल टू 1750। क्लियर होगी? अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, तो 11400 माइनस का 18y, ठीक है जी, बटे में कितना है 7 प्लस का, एक काम करो इसको नहीं प्लस का ही रहने दो, प्लस का 5y इजिकल टू कितना है 1750।
क्लियर होगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका बटा एक एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11400 माइनस का 18y। क्लियर होगी बात। प्लस 7 किसमें बनाने, 7 पंजे 35y इजिकल टू 1750। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसका, मल्टीप्लाई कर दो इसका। चलो देखो, तो 11400, ठीक है जी। 35 में से 18 गए, 35 में से 18 गए, बताओ कितने बचेंगे। ये 35 माइनस 18, 15 में से 8 गए 7, 17 बच गए। ठीक है जी, 17 बच गए। तो क्या बच गया, माइनस का, सॉरी प्लस का 17y 17y। क्लियर होगी भाई, क्लियर होगी बात समझ में। इजिकल टू, अब ध्यान से देखना, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 1750 इंटू 7। क्लियर होगी बात। अब एक काम करो, इस 17 को उधर ले जाओ, तो ये 11400 माइनस का, इसे मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, माइनस का 17y। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखो। और देखो जी, मैं मल्टीप्लाई करके यहां ला रहा हूं, 7 की 0 5 में 0 में करी गुना 0, 7 5 35 का 5 का हासिल को 3, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 का हासिल को 5, और 7 और 5 12। ये क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब इसे समझे घटाओ, तो कितना घटेगा बताओ, कितना बचेगा, बोलो। ये बचेगा 850, घटा के देख लेना, इजिकल टू माइनस का 17। क्लियर है, घटा के दिखा देता हूं यार, तुम तो ऐसा सोचते हो बच्चों कि जैसे घटेगा ही नहीं है। देखो ना, 11400, 0 की 0, 5 का 5, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गई 0 0, तो 850 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, और ये 17 इसके बटे में आ जाएगा, तो 850 बटे 17 इजिकल टू वाई। 17 पंजे 85, 5 और 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 50। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, बात समझ में आई नहीं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं था। अब y की वैल्यू आ गई, अब इसमें कहीं पुट कर लो, इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, कहीं भी, इस वाले में पुट कर लो, इस वाले में पुट कर लो, यार y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा बताओ। तो x इक्वल टू, चलो जी देखो, 3800 माइनस का 6, y की वैल्यू कितनी आई, 50, 50 आ गई बटे में 7, क्या आ गया बटे में 7। अब देखो ध्यान से, तो 3800 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 6 पंजे 30, 300 आ गए बटे 7। क्लियर होगी बात। अब 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3500, 3500 बटे 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 2 जीरो बच के 500 आ गया, बात समझ में आई। तो एक्स की वैल्यू 500 रुपए आ गया। क्लियर होगी बात। तो यानी कि एक बैट की जो प्राइस है वो 500 है, और एक बॉल की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, बात समझ में आई। तो यहां लिख दो, वन बैट कॉस्ट इज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 500 रुपीज। ठीक है जी, और वन बॉल इज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज। बस यही इसमें करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना। बात समझ में आई नहीं। अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। अब चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन को समझने तो उतार लिया था थोड़ा क्वेश्चन पहले ही, आप समझ लो इसको। तो इसने क्या कहा कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्टेंट ए फिक्स चार्जेस टूगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, जब वो सिटी में कैब चला रहा है तो वो क्या करता है, उसका एक फिक्स चार्ज होता है। तो उसने यही बात स्टार्टिंग में कही कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्टेंट ए फिक्स चार्जेस टूगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस। ठीक है जी, कवर्ड, डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है जी, तो उसका एक फिक्स चार्ज हो गया। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105 रुपीज, यानी कि अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो इतना रुपए चार्ज कर रहा है। फॉर ए जर्नी वो 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना चार्ज कर रहा है, वो पेड ऑफ 115 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, उसने कहा वो फिक्स चार्ज बताओ कितना है। नेक्स्ट, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, वो पर किलोमीटर चार्ज कितना आएगा। ठीक है जी, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस 25 किलोमीटर, यानी कि वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में, हमने पहले ही मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ कैब इन ऑन टैक्सी कैब x रुपीज, और पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज कितना हो गया, y रुपीज। बात समझ में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ, वो तो फिक्स चार्ज है ही है, x तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है वो स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर, तो 10y इक्वल टू फिक्स चार्जेस लगा दिए हम डिस्टेंस के हिसाब से, और वो कितने पैसे दे रहा है, 105 रुपए। बात समझ में आई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस, अब आ जाओ कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 15 किलोमीटर, देख लो उसमें क्वेश्चन में 15y इज इक्वल टू कितने रुपए पे कर रहा है, 115 रुपए, 155 रुपए।
ये क्वेश्चन 2 है। बात समझ में आई? हमने इसी में से ही बनाया। वो यार कहा ना उसने कि वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए कर रहा है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए, और जो फिक्स चार्ज है वो रहेगा ही रहेगा। अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए ले रहा है? 155 रुपए। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से 105 तो ऐसा ही रहेगा और उधर जाके माइनस का 10y हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसका? इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें? 2 में पुट कर दो इसकी वैल्यू। किसमें पुट करेंगे? 2 में करेंगे। तो देखो जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 105, इसमें पुट करेंगे ना, 105 माइनस 10y प्लस एक्स इधर पुट कर दिया y, 15 इज इक्वल टू 155। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, 10 में से 5 गए, 15 गए तो 5 हुआ है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 155 माइनस ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 105 घट जाएगा। तो ये कितना घट के कितना आ जाएगा बताओ? ये घट के कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा, घट के 50 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना आएगा? 50। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। तो ये जो जा रही है टैक्सी वो 10 रुपए के हिसाब से जा रही है आके। बात समझ में? अब नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को, 10 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें 3 में। तो इक्वेशन 3 इसके अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग देखो क्या है। तो x इक्वल टू बताओ क्या है? बताओ, ये है 105 माइनस का 10, y की वैल्यू कितनी है? 10, तो कितना आ जाएगा? 100। तो 105 माइनस 105 माइनस कितना? 105 ही है ना? हाँ 105 ही है, ठीक है। 105 माइनस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ, x की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 105 गए 5 रुपए किलोमीटर, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो 10 रुपए किलोमीटर तो इसका किराया है, और 5 यानी कि फिक्स चार्ज कितना है इसका? 5 रुपए है। अब देख लेता हूं एक और, फिक्स चार्ज 5 ही है, कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? फिक्स चार्ज, हाँ ठीक है जी। ये फिक्स चार्ज कितना आ गया इसका? फिक्स चार्ज इसका 5 रुपए आ गया, ठीक है जी। और ये वैसे अब उसने एक क्वेश्चन तो ये कहा था कि व्हाट इज द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर। तो ये फिक्स चार्ज है 5 रुपीज, 5 रुपीज किलो, 5 रुपीज पर किलोमीटर फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आई? हाउ मच ऑफ डिस्टेंस ऑफ, कितने किलोमीटर जा रहा है वो? 25 किलोमीटर का बताओ। तो देखो फिक्स तो है ही उसका, प्लस 25 जाएगा तो वाई, तो देखो फिक्स कितना है इसका? 5 रुपए, 25 गुना कितना बताओ? 10 रुपए उसका वो किराया है, तो 10, तो 5 प्लस 25 दूनी 25 की 10 में गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा, 250, 255 रुपए, क्या जाएगा? 255। तो यानी कि वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 255 रुपए पे कर रहा है। बात समझ आई? अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 255 रुपए। तो बस कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वही क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं, वही चीज यूज कर रहे हैं हम, वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। बात समझ में आई? चलो बच्चों, अब इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं बचा इस वाले क्वेश्चन 3.2 में, ये इसका लास्ट ही पार्ट है और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका, जैसे मैंने 6 के 6 पार्ट करे थे ऐसे इसको करते हैं। चलो ध्यान से देखो सोल्यूशन, ठीक है जी, सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना है। जैसे सारे क्वेश्चन करे थे ऐसा ही ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है? ए फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए फ्रैक्शन में कि सर हम फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन भी अपॉन में ही होता है इस तरह से। ये देखो 2/5 एक फ्रैक्शन हो गया। बात समझ में? इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं। चलो ये देखो ध्यान से, ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होगा बिकम 9/11। वो कह रहा है कि फ्रैक्शन बन गया, क्या बन रहा है? 9/11 बन रहा है। इफ, अब कंडीशन लगाई इसमें, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सवाल को जितना पढ़ोगे और इजी से बहुत बारीकी से समझोगे, वो सारा का सारा उसके अंदर ही छिपा रहता है। बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बस समझ नहीं आता, सर हमें तो समझ नहीं आया। पढ़ो तो सही, एक लाइन बहुत इजी होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसलिए एक फ्रैक्शन ऐसे बन रही है, यानी कि 9 की फ्रैक्शन हो रही है, लेकिन क्या कहा उसने कि अगर इफ टू एडेड इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा कि ये बन के आएगी फ्रैक्शन। तो लेट, सबसे पहले हमने क्या कर दिया? लेट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर हम क्या मान, लेट नोमिनेटर इज, क्या हो जाएगा बताओ? नोमिनेटर इज कितना मान लेंगे उसको? x मान लेंगे। क्लियर होगी बात? और डिनोमिनेटर कितना मान लेंगे? डिनोमिनेटर इज कितना मान लेंगे? y। ये डिनोमिनेटर मान लिया, हमने ये डिनोमिनेटर मान लिया। उसने कहा कि अगर इसमें हम 2 ऐड कर दे, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? क्या बन जाती है फ्रैक्शन? 9/9। तो देखो न्यूमिनेटर क्या है? x, इसमें 2 जोड़ दिया,
और डोमिनेटर क्या है एक्स, इसमें भी क्या जोड़ दिया वाई, सॉरी डोमिनेटर नहीं, डोमिनेटर डोमिनेटर वाई है, वाई, इसमें क्या जोड़ दिया बताओ, क्या जोड़ दिया 2, तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 9/11। बात समझ में आई नहीं आई? अब अगर हम इसमें ये कह रहा है कि न्यूमिनेटर और डोमिनेटर में अगर हम दो दो जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन तैयार हो गई। बात समझ में आई? भाई न्यूमिनेटर में 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी जोड़ दिया तो क्या बन जाएंगे, ये फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। जोड़ लो ना, यहाँ पे जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये देखो x+2 और y+2। बात समझ में आई नहीं? तो ये बन के आ गई फ्रैक्शन, एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। बात समझ में आई? बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, हमने न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, उसमें भी 2 जोड़ा और उसमें भी जोड़ करना बोथ। ये रहा देखो, इफ टू एडेड इन बोथ, दोनों में ऐड करना है, ठीक है, ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनाई इसने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिकम 5/6। अब फिर दोबारा कह रहा हूं, यदि हम 3 जोड़ दें, क्या करें एडेड, इसमें भी एडेड कहा था, इसमें भी एडेड कहा, तो क्या बन जाते हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो बिकम्स क्या फ्रैक्शन ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, x+3, 3 का उसने जोड़ने के, और ये आ जाएगा y+3 इजिकल टू कितना आ जाएगा बताओ, ये क्या फ्रैक्शन तैयार होगी 5/6 इस समीकरण। बात समझ में आई नहीं आई? जैसी एक बनाई ऐसी ही दूसरी बनाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसमें नया कुछ नहीं था इसमें। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे करते आए, भाई इसे सॉल्व ही तो करेंगे जैसे हम करते आए। अब देखो पहले इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद बताएंगे फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये फ्रैक्शन हम बता देंगे बाद में। चलो जी, पहले भाई इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से देखो ध्यान से, देखो जी इस वाली इक्वेशन लेंगे तो x+2 अपॉन y+2 और ये आ जाएगा y+2 इजिकल टू कितना है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 9 की इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x+2 इजिकल टू, इसी 11 की मल्टीप्लाई होगी ना इसमें, 11 हो गया, ठीक है जी, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 से, y प्लस, देखो ध्यान से 11 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और क्या नाम है इसका 9 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब यहां से ध्यान से देखो, 11 की इसमें गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 इजिकल टू 9 की गुना इसमें करेंगे तो 9y, अरे आ जाएगा 9 दूनी 18। क्लियर होगी, तो एक्स वाई एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो, तो 11x माइनस 9y इजिकल टू 18 तो पहले से ही था यहाँ पे और 22 ले जाएंगे उधर घटा के, तो क्या आ जाएगा बताओ 11x माइनस 9y इजिकल टू क्या जाएगा 18 में 4 गए 22। ये समीकरण 3 आ गई, देख लो 22 में से 18 गए 4 ही बचेगी ना। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां तक हमने कर लिया, अब यहां देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब यहां हमने कर लिया, अब इक्वेशन 2 भाई, इक्वेशन 2 एक गिल्ला हो जाता है ना बोर्ड पे चलता भी नहीं है भाई, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2। चलो देखो इक्वेशन 2 से क्या है, इक्वेशन 2 तो x+3 अपॉन y+3 इजिकल टू कितना है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की गुना करो उसमें, तो 6x+3 इजिकल टू 5y+3। क्लियर होगी, 6 की गुना करो 6x प्लस 6 18 इजिकल टू 5 की गुना करेंगे 5y प्लस 3 पंजे 15। क्लियर होगी बात। अब देखो 6x और ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा 5y इजिकल टू ये आ जाएगा 15 माइनस 18 इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 3, तो 6x माइनस 5y, ये समीकरण 4। क्लियर होगी बात, कुछ भी नहीं करा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई के 6 की गुना 6 पंजे 6 18, ये आ गया 18, 5 की गुना करी 5 थे 15, इसको घटा दिया इसमें, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और किसके द्वारा करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग, तो बाई इक्वेशन किससे, 4th एंड 5th, बाई इक्वेशन 4th और 5th से करेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे जो भी इक्वेशन है, देखिए ये 5th आ गई, हम 4th आ गई हमारी, ये 3rd आ गई, सॉरी 3rd और 4th से, 4th और 3rd से, ठीक है, ये 3rd है इक्वेशन, 5th नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चाहे तो इक्वेशन से मान वैल्यू निकाल लो, चाहे इस वैल्यू से, चाहे इसमें से निकाल लो, चाहे इसमें से निकाल लो, मैं इस वैसे इक्वेशन 3rd से निकाल लूंगा। देखो जी, अब इसकी एक्स वैल्यू निकाल लेंगे 3rd से, क्या निकाल लेंगे x 11x इजिकल टू माइनस का 4 प्लस 9y, ये आ गई मेरी। अब ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये एक वैल्यू आ गई। समझ में आई? देखो मैंने क्या किया, समझो बात को, मैंने 4th इक्वेशन निकाल ली और कर रहा हूं 3rd इक्वेशन निकाल ली। अब ये इक्वेशन जो पहले नॉर्मल क्वेश्चन थे वैसी बन गई, ये अपॉन में परेशान कर रही थी हमें, तो हमने क्या करा नॉर्मल बनाया। अब इस क्वेश्चन को ये हमारा एक स्टेप बढ़ गया, अब इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। देखो जी कैसे,
अब इससे हमने वैल्यू निकाल ली, अब इसे उठा के इस इक्वेशन इसमें फोर में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू इक्वेशन किस में, फोर्थ में। अब फोर्थ में वैल्यू पुट कर दो, यहां पर पुट करो। चलो देखो देखो ध्यान से देखेंगे तो यह जगह 6 और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 प्लस 9y/11, ये आ गई पूरी की पूरी। ठीक है जी, ये वैल्यू पूरी उठा के हमने यहां रख दी, -5y, ये -5y इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिवाइड होता है वो करेंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से, अब इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, ये 24 आ गया, 6 की से मल्टीप्लाई, 6 नीम 54 प्लस का 54y। भाई 6 की हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, अब वो नीचे में क्या आ गया 11 माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात? बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, अब इसके अपोन में एक ले लो और इसका एलसीएम आ जाएगा 11, तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो जुगा एज इट इज कट जाएगा, प्लस का 54y, सॉरी ये क्या आ जाएगा 54y माइनस का 11 पंजे 55y इजिकल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात? ये पूरा का पूरा एलसीएम आ गया, ये पूरा का पूरा एलसीएम। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखो, 54 में से 55 गया तो माइनस का 1y, एक लिखते नहीं हम, ठीक है जी, माइनस का क्या आ गया 24, माइनस का 24 इजिकल टू माइनस का 3 इंटू 11। देखो कैसे किया मैंने, देखो ध्यान से समझो, इस 11 को इधर ले गए तो 11 33 हो गया, 33 हो गया, ये आ गया 11 33। 54 में से 54 में से 55 गए तो माइनस का 1y बचा और 24 जुगा तो। अब ध्यान से देखना, उस y को उधर ले जाएंगे, नंबर को इधर ले आएंगे तो 24 y उधर चला जाके हो जाएगा प्लस, और 11 33 से जाके हो गया प्लस का। बात समझ में आई भाई? 11 33 से जाके प्लस का हो गया, माइनस का y जाके उधर का प्लस का हो गया, ये जुगा तो 24 का 24। अब इसमें देखो कितना बचेगा, 6 बच गया, 3 ही है, 9 बचेंगे, तो y इक्वल टू कितना बचेगा ना, करा घटा के देख लो, तो 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अभी 9 जो आ गया इसकी वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाली में रख दो, जहां मर्ज करे वहां रख दो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू 9, अब यहां रखते हैं y की वैल्यू, y इक्वल टू 9, पुट द इक्वेशन किसमें, थर्ड में पुट करो। देखो जी, तो क्या आ गया 11x माइनस 9 इंटू 9 इजिकल टू माइनस का 4, तो क्या आ गया 11x माइनस 9 81 इजिकल टू माइनस का 4। ठीक है जी, अब उधर ले आके सब प्लस कर दो, 11x इजिकल टू माइनस का 4 अब प्लस का 81। 81 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये मेरे हिसाब से बचेगा 77, घटा के देख लेना, 77 बचेगा पॉजिटिव, ये आ गया 11x, तो 11 सॉरी x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू आ जाएगा 77 अपॉन 11, 11 सते। ठीक है जी, x की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ठीक है जी। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ रही है। क्लियर होगी, दोनों वैल्यू आ गई। अब उसने कहा हमारे से फ्रैक्शन बताओ, तो अगर ये फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम, तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा, फ्रैक्शन लिख देंगे 7 बटे, ये फ्रैक्शन। अब ये जो आप देख रहे हो ना 9 बटे 11, ये जोड़ने पर है, अगर बिकम बनती है 2 जोड़ने पर ये भी बनती है। अब 2 जोड़ लो इसमें, कितना हो जाएगा 9, और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 11, वो फ्रैक्शन। तो ये हमें पूछा गया फ्रैक्शन बताओ क्या, तो ये हमारा आंसर होगा, फ्रैक्शन इज कितना होगा हमारा, फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा बताओ, 7 बटे 9, यही आंसर। और कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, बात समझ में, बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, अदरवाइज सवाल इतना मुश्किल नहीं है। बात समझ में आई? अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।